अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स। 10th क्लास का ये चैप्टर है और इसमें जो मैं इंट्रोडक्शन पढ़ाऊंगा वो पॉलिनोमियल्स के रिलेटेड रहेगी। उसके बाद जो है एक्सरसाइज की हमें इंट्रोडक्शन पढ़नी है तो वो भी मैं अलग से पढ़ा दूंगा। और उससे पहले भी मैं आपको मिडिल टर्म सुब्लिटिंग अलग से एक वीडियो में समझा दूंगा, कुछ 10-15 मिनट के वीडियो में। आफ्टरवर्ड्स जो है हम जो है उस एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, आज हमें समझना क्या है, आज हम समझेंगे कि पॉलिनोमियल कहते किसे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक, ये सारी चीजें जो हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चले हम स्टार्ट करते हैं इस चीज को। और जो हमारा पिछला चैप्टर रह गया उसमें से हमें एक्सरसाइज रह गई थी, इंट्रोडक्शन हमने एक एक्सरसाइज की पढ़ी थी, एक्सरसाइज हमने की नहीं, वो भी हम कंप्लीट करेंगे। और दूसरी एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन भी पढ़ेंगे और वो भी हम कंप्लीट अब कर लेंगे। इसको मैंने इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि बहुत दिनों से लेक्चर नहीं लिए थे, तो अब उसको भी हम लेते रहेंगे। ठीक, तो देखिए समझो बात को, हमने आज समझना है, हमारा जो मेन मकसद है वो है कि हम समझे इस वर्ड को, हम समझे इस चीज को, हम समझे क्या, इस पॉलिनोमियल को हम समझे। ठीक है, ये पॉलिनोमियल हम लोग कहते किस चीज को, ये हम समझे। ठीक, देखिए इस चीज को समझाने से पहले मैं आपको कुछ चीजें पहले बता दूंगा जो कि बहुत ज्यादा बेसिक है। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं आपको वो चीजें समझा दूंगा जो बहुत ज्यादा बेसिक है। बहुत ज्यादा बेसिक होने का मतलब है कि जो बहुत ही मतलब नीचे दर्जे की 8th क्लास की बातें, और वो मैं आपको समझ, यहां तक 8th क्लास से भी नीचे मैं जहां तक मान के चलूं। देखिए पॉलिनोमियल को समझने से पहले मैं आपको समझा दूंगा पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब स्पेलिंग जो है ना वो खूब आप जान लो कि वो मुझे पता नहीं, अब मैं थक गया, इसको मैं समझा दूंगा। देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम कहते किसे, इस चीज को समझाने से पहले भी मैं पहले एक दो चीजें समझा दूंगा। क्या दो चीजें मैं आपको समझा दूंगा? पहले मैं आपको समझा दूंगा एक कांस्टेंट की बात। ठीक है, और मैं ये मान के चलता हूं, देखिए मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा इन कंसेप्ट्स को, मैं ये मानूंगा कि आपने ये कभी कंसेप्ट्स पढ़े ही नहीं है, आप कभी स्कूल नहीं गए हैं, तो उस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो पहली बात जो है वो कांस्टेंट की है। अगर मैं कांस्टेंट की बात करूंगा तो कांस्टेंट हम लोग कहते किस चीज को, देखिए कांस्टेंट का मतलब है कि जिसकी जो वैल्यू है वो फिक्स्ड वैल्यू होगी। क्या होगी? कांस्टेंट का मतलब फिक्स्ड वैल्यू, किसके अकॉर्डिंग? ड्यूरिंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ड्यूरिंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ये हमारी जो हो गई, ये हमारी कांस्टेंट की डेफिनेशन हो गई। देखिए क्योंकि मैथ्स की हम बात करते हैं, ऑपरेशंस का आपको पता होगा कि प्लस माइनस, एडिशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, व्हाटसोएवर। तो मैंने कहा कि कांस्टेंट की जो बात है वो कांस्टेंट हम कहते किसे हैं, एक फिक्स्ड वैल्यू होनी चाहिए। वो फिक्स्ड वैल्यू जो होनी चाहिए किन में? मैथमेटिकल ऑपरेशंस में। मतलब जब आप कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं तो उसकी जो रहनी चाहिए, उसकी वैल्यू फिक्स्ड रहनी चाहिए। क्या मतलब? देखिए फिक्स्ड वैल्यू का मतलब आप 3 को देखेंगे तो मैथ्स में 3 ही रहेगा। मैथ्स में कभी 3 को आप 9 वैल्यू नहीं दे सकते। आप पाई देखोगे तो पाई की वैल्यू पाई ही रहेगी। मैथ्स में आप और कुछ से वैल्यू नहीं दे सकते। अगर मैं बात करूंगा 6 की तो 6 ही रहेगा, इसकी और कोई वैल्यू नहीं दे सकते। तो ये हो गया आपके पास कांस्टेंट। मतलब जब आप मैथमेटिक्स का कोई भी ऑपरेशन करोगे, वहां पे जो वैल्यूज होगी वो अगर फिक्स्ड होती है तो उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। जैसे 6 रहेगा, 10 रहेगा, 10 कभी 11 नहीं। आप कभी 10 को मैथ्स में 11 वैल्यू नहीं दे सकती, तो उसका मतलब ये हुआ कि ये कांस्टेंट है। ठीक, लेकिन अगर हम इस वेरिएबल की बात करें तो इसे हम क्या कहते हैं? वेरिएबल का मतलब है कि जब आपकी जो वैल्यू है वो चेंजेबल हो। क्या हो? वो आपके पास जो वैल्यू है वो अगर चेंज हो रही है, क्या हो रही है? वो वैल्यू अगर चेंज हो रही है, क्या चेंज हो रही है? जब आप मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हो, ड्यूरिंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ये हमने समझा। मैंने क्या कहा? वेरिएबल जब वैल्यू चेंज हो, किस में? मैथमेटिकल ऑपरेशंस में। अब क्या मतलब है इसका? देखिए आप खुद समझिए, मैथ्स में आप x को 3 भी मानते हो, कभी कभार आप x को 4 भी मानते हो। ठीक है, कैसे? मैं ये आपको यहां पे समझा दूंगा साइड में। जैसे मैंने कहा कि y + 9 = 11,
y इक्वल्स, आपको पता है कि ये यहां अगर पॉजिटिव इक्वालिटी के इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। 11 माइनस 9 होता है 2, तो y की वैल्यू आई 2। अगर मैं कहता हूं y प्लस 7 इक्वल्स 15, तो y इक्वल्स 15 माइनस 7। अब 15 में से 7 गए तो कितने रहे? 15 में से 7 गए तो 8 रहे। तो अब ये y है, हमारे पास y है, और y की वैल्यू क्या आई? वो कभी कभार एक बार तो 2 आई, एक बार क्या आई? 8 आई। मतलब जब हमने मैथमेटिक्स के ऑपरेशंस किए उसमें हमारे पास जो y की वैल्यू है वो चेंज हुई। यहाँ पे 2 आई, यहाँ पे 8 आई। इसी तरह से कहीं पे 9 भी आ सकती है, 10 भी आ सकती है, 100 भी आ सकती है, 1000 भी आ सकती है। तो उसका मतलब हमने क्या समझा कि वेरिएबल हम कहते हैं जिसकी वैल्यू चेंज हो। मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशंस में कभी 3, कभी 4, कभी 5 हो, कभी उसकी वैल्यू 6 हो। जैसे आप अगर x की बात करें, कभी ये 1 होगा, कभी 2, कभी 0, कभी 5 हो, कभी 6, कभी 10, कभी 11। तो इसका मतलब वो कि ये वेरिएबल होता है। देखिए वेरिएबल आप किन चीजों को कहते हैं? जैसे कि अल्फाबेट्स को वेरिएबल मानते हैं, x y z के, मतलब कुछ भी s, कुछ भी i, आप फॉर एग्जांपल मान सकते हो n। इस तरीके से इनको जो कहते हैं इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं वेरिएबल्स। ठीक, क्यों वेरिएबल्स कहते हैं? क्योंकि इनकी मैथ्स में जो है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस में जो है वो वैल्यूज जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो वैल्यूज चेंज हो जाएगी इसमें अब बहुत सारे नाम भी वो हम पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल मैंने कोई नाम ले लिया, वो नाम जो है वो वेरिएबल भी रह सकता है। जैसे कि हम लेते हैं यासिर, अब यासिर लिया, साहिल लिया, यही दो अवेलेबल है। तो अब ये मैं वेरिएबल मान सकता हूं, क्योंकि अगर मैं मैथ्स में कभी मानता हूं यासिर की वैल्यू 5, कभी मानता हूं 6, कभी मानता हूं 8, कभी 10, जैसे साहिल की वैल्यू कभी मानता हूं 5, कभी 6, कभी 7, कभी 8 है। तो ये डिपेंड करता है कि ये जो है मैथमेटिक्स में वेरिएबल होंगे। अब वैसे भी जिंदगी में भी वेरिएबल ही होते हैं, एक इंसान तो जिंदगी में भी वेरिएबल होता है, इसमें कोई शक की बात नहीं। कभी कोई एक मूड, कभी कोई एक मूड, कभी किसी चीज पे नजर, कभी किसी चीज पे नजर। मतलब ये जैसे कि वेरिएबल है, जैसे मैथ्स की बात वैसी ही जिंदगी की बात। ठीक है, तो चले आगे चलते हैं। ये तो वेरिएबल यहाँ दुनिया में खत्म नहीं होंगे, कांस्टेंट कोई नहीं रहता, सारे वेरिएबल रहते हैं। तो ये हमने वेरिएबल और कांस्टेंट की बात समझी। अब हमें जो बात समझनी थी वो मैंने आपको बता दिया था कि मैं आपको ले चलूंगा, मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा, मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा जैसे कि मैंने खुद पढ़ा है, वैसे ही मैं आपको पढ़ाऊंगा। मतलब कि ऐसे पढ़ाया जाएगा कि जैसे आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, मतलब आपने कभी स्कूल का नाम ही नहीं सुना होगा, वैसे हम पढ़ेंगे। मैंने आपको कांस्टेंट और वेरिएबल समझाया। अब मैं कहता हूं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है? तो सिंपल सी मैं बात करूंगा, सिंपल से मैं बात करूंगा। ये क्या होती है? ये होती है कॉम्बिनेशन। क्या होती है? कॉम्बिनेशन। किस चीज की? कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स। इस चीज को आप कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या कहते हैं? देखिए स्पेलिंग तो आप देख लेना, क्योंकि स्पेलिंग की कभी गारंटी नहीं मिलेगी, ये याद रखना, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हूं इसकी वजह से। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होती है ये कॉम्बिनेशन होती है किन की? वेरिएबल्स की और किन की? कॉन्स्टेंट्स की। क्या मतलब? मैंने आपसे कहा 5y, अब ये y क्या है? ये हमारे पास वेरिएबल है। 5 क्या है? ये हमारे पास कांस्टेंट है। तो मतलब ये हो गई हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मैंने कहा कि y स्क्वायर प्लस x प्लस 9 प्लस 3k। अब ये क्या हो गई? ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी। क्यों हो गई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? इसमें हमारे पास वेरिएबल्स भी आते हैं, कांस्टेंट्स भी आते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल हो गया। ये वेरिएबल, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये वेरिएबल। मतलब इसमें क्या आया? इसमें हमारे पास जो आए, इसमें कांस्टेंट्स भी आए, वेरिएबल्स भी आए, तो मींस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गई। जैसे मैंने कहा कि x 5x स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई y क्यूब प्लस 7। अब ये भी क्या होगी? ये भी हमारे पास क्या होगी? ये हमारे पास जो होगी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी। तो इसमें क्या है? 5x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर वेरिएबल, ये कांस्टेंट, ये वेरिएबल, ये कांस्टेंट, ये वेरिएबल, ये कांस्टेंट। तो मींस कि ये हमारे पास आ गई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो जैसे मैंने कहा 2 अंडर रूट x प्लस 9, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी। बात समझ में आ गई? मतलब वेरिएबल और कांस्टेंट आने चाहिए। तो ये हमने आपके जो 8th के मैथमेटिक्स में, शायद 8th से पहले की मैं बात करूं, तो ये आपके वहां की बात होगी और आपको मैंने ये भी समझा दिया। ठीक है। अब जो है
अब जो मैंने ये चीज तो आपको समझा दी, कांस्टेंट वेरिएबल, ये तो बात आपको समझ में आ चुकी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपने समझा। अब हम देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ही कुछ चीजों को समझते हैं, ठीक है। क्या मतलब, जैसे कि हम कुछ बातों को समझते हैं। इसको मिटा देता हूं मैं, मिटा नहीं मतलब ऐड कर देता हूं स्लाइड को। अगर मैं बात करता हूं, पहली बात मैं यहां पे आपको कंसेप्ट समझाऊंगा टर्म्स का, ठीक है। देखिए किसमें कितनी टर्म्स होती है वो मैं, देखिए बेसिक से चल रही है ना, टर्म्स की बात मैं करूंगा। अब टर्म्स को याद रखिए, अगर आपके पास प्लस या माइनस है, ये जो है ये टर्म्स को अलग कर देता है। क्या कर देता है? ये टर्म्स को क्या कर देता है? सेपरेट कर देता है, मतलब अलग अलग टर्म्स बना देता है। अब सेपरेट की जो है स्पेलिंग बहुत अच्छी है मेरी। मल्टीप्लाई और डिवीजन ये क्या करता है? ये टर्म्स को सेपरेट नहीं करता। बात समझ में आ गई? देखिए मैंने आपको टर्म्स की बात कह दी। अब मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल प्लस और माइनस टर्म्स को अलग अलग कर देता है, मल्टीप्लाई और डिवीजन ये भी टर्म्स को अलग अलग कर देता है। अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो ऐसे समझो, मैं समझा दूंगा। मैं कहता हूं 3x² प्लस 7, इसमें कितनी टर्म्स है? ये तो एक टर्म होगी और ये दूसरी टर्म होगी क्योंकि प्लस बीच में आ गया। लेकिन अगर मैं यहीं पे कहता हूं ना 5y² प्लस डिवाइडेड बाई 7, ये अलग अलग टर्म बन गई? बिल्कुल अभी नहीं, क्योंकि ये जो चीज है ये डिवाइड में, इसके बीच में ऑपरेशन डिवाइड, मतलब ये एक ही टर्म होगी, ये दो टर्म्स होगी, ठीक है। अब यहीं पे समझा देता हूं, जिसमें एक टर्म होती है उसको मोनोनोमियल कहते हैं, मोनोनोमियल कहते हैं। जहां पे दो टर्म्स होगी उसको बाइनोमियल कहते हैं, जहां पे तीन टर्म्स होगी उसको ट्राइनोमियल कहते हैं, जहां पे तीन से ज्यादा उसको पॉलिनोमियल कहते हैं। वैसे एक से ज्यादा हो तो पॉलिनोमियल कहते हैं, लेकिन आपकी जो सिलेबस में वो अलग ही कंसेप्ट है। तो मैं क्या कहता हूं, मैंने ये बात की इसमें एक ही टर्म है क्योंकि मल्टीप्लाई, अब इसी तरीके से 5y इंटू के, दो टर्म्स हो गई? बिल्कुल अभी नहीं, एक ही टर्म, क्योंकि इंटू जो है ये टर्म्स को अलग नहीं करता। अब मैंने इस तरीके से दिया, हम समझते हैं इस चीज को। अब समझिए कितनी टर्म्स है इसमें। देखिए 3y एक टर्म हो गई, 7x दो टर्म, 5y3 ये हो गए तीन टर्म्स। ये अलग अलग नहीं है क्योंकि इनटू है बीच में, तो ये टर्म्स को अलग नहीं करेगा, मतलब तीन टर्म्स। ये आ गई हमारे पास चौथी टर्म। अब ये डिवाइड टर्म को अलग करेगा तो मतलब ये टोटल जो होगी ये चार टर्म्स होगी। मैंने इस चीज को समझा दिया। और चार टर्म्स वाले को आप पॉलिनोमियल कहते हैं। देखिए ये एक टर्म, दो टर्म, ये तीसरी टर्म, क्योंकि डिवाइड मल्टीप्लाई बीच में अलग नहीं होगी। तीसरी टर्म ये प्लस है तो मतलब ये चौथी टर्म, ये डिवाइड है तो ये अलग नहीं करेगा, मतलब चार ही टर्म्स होंगी। बात समझ में? टर्म्स की आपको टर्मिनोलॉजी समझ आई कि टर्म्स को हम कैसे देखेंगे, ठीक है। अब इसी टर्म्स में हमने देखना है, देखिए बेसिक्स की बात, बेसिक अब इसी टर्म्स में हमने समझना है और एक बात, बेसिक की बात, तो मींस लाइक टर्म्स क्या होती है। मतलब इतनी छोटी सी बातें मैं आपको बता रहा हूं, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने स्कूल देखा ही नहीं है, जैसे मैंने नहीं देखा। लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स, देखिए अगर वेरिएबल सेम हो, वेरिएबल सेम हो, वेरिएबल क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। लेकिन एक बात आप कंसेप्ट याद रख ले, देखिए आप x² और x² और x को मतलब सेम नहीं मानते। मैं यहां पे लिख के रखूंगा कि डिग्री भी सेम होनी चाहिए, मतलब मैं फिर समझा दूंगा, ये आपको हाईलाइट पॉइंट करने के लिए। वैसे तो पता ही है वेरिएबल सेम होगा तो x² होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं डिग्री भी सेम होनी चाहिए। यहां पे देखिए बात समझे, मैंने कहा लाइक टर्म्स तो वेरिएबल सेम होना चाहिए, डिग्री भी सेम होनी चाहिए। मैं इसको समझा देता हूं। मैंने कहा 3x 4x, देखिए ये लाइक टर्म्स है, हाँ, क्योंकि वेरिएबल x है। अब मैंने कहा 3x और 4x², अब लाइक टर्म्स है, यहां पे भी x वेरिएबल, यहां पे भी x वेरिएबल, लेकिन यहां पे डिग्री सेम नहीं है, डिग्री 2 है, यहां पे 1 है।
तो मतलब ये अनलाइक टर्म्स होंगी, ये लाइक टर्म्स नहीं होगी, ये अनलाइक में लाइक करेगी। बात समझ में आ गई? तो मतलब डिग्री भी सेम होना चाहिए, वेरिएबल भी सेम होना चाहिए। अगर एक्स है तो एक्स होना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा के क्यूब 4k³ 3k³, तो मतलब ये होगी हमारे पास लाइक टर्म्स, क्योंकि वेरिएबल भी सेम है और डिग्री भी सेम है। अब अनलाइक की बात करूं, जैसे कि 7x 7y, ये होगी अनलाइक, क्योंकि वेरिएबल डिफरेंट है, यहाँ पे x वेरिएबल, यहाँ पे y वेरिएबल। अब मैंने कहा 7x² 3x³, x लेकिन डिग्री डिफरेंट है, यहाँ पे x² है, यहाँ पे क्यूब है, तो मतलब ये अनलाइक टर्म्स होगी। बात समझ में आ गई? तो लाइक और अनलाइक की बात आपको समझ में आ चुकी है। इसी से आगे चलते, देखिए बेसिक की बात हो रही है ना, इसी से आगे चलते हैं। और अब मैं आपको एडिशन बताऊंगा, इसका एडिशन भी सिखा दूंगा, मल्टीप्लिकेशन भी सिखा दूंगा, ताकि आपको बेसिक सी चीजें भी पता चल जाए। आगे मैंने बताना है एडिशन, लेकिन एडिशन से पहले मैं सिखा दूंगा कंसेप्ट। सब्ट्रैक्शन भी आएगा, इस तरीके से लिखता हूं, प्लस माइनस, और ये चीज भी इसमें आ जाएगी। देखिए अगर आप चीज को समझते हैं, अगर मैं यहां पे बात करता हूं इसकी एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की, और डिवीजन की, और मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है। डिवीजन को हम अलग से सीखेंगे किसी वीडियो में, लेकिन मल्टीप्लिकेशन तक हम सीखेंगे। इसको रहने दो, इसको हम सीखेंगे। देखिए अब मैं बात करता हूं यहां पे, इससे पहले आप एक चीज समझे, वो है ये कि आप पहले कोफिशिएंट को समझे। मैं इस साइड में लिख लेता हूं। आपको क्या समझना है? आपको कोफिशिएंट समझना है। क्या कोफिशिएंट? कोफिशिएंट किस चीज का नाम है? किसी चीज का नाम है। कोफिशिएंट होता है कांस्टेंट विच इज मल्टीप्लाइड विद द वेरिएबल दैट्स कॉल्ड एज द कोफिशिएंट। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैंने अगर कहा ना 4x², x² क्या है? वेरिएबल, इसके साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, कौन? 4, तो 4x² का जो होगा कोफिशिएंट होगा। वही मैंने यहां पे कह दिया। क्या लिखोगे आप लोग? आप इंग्लिश में लिखना चाहो, अगर तो अंग्रेजी तो क्यों लिखी दी जनाब कि कोफिशिएंट किसे कहते हैं? कांस्टेंट दैट इज मल्टीप्लाइड विद द वेरिएबल। अगर अब आप लिखना चाहते हो उर्दू में तो इस तरीके से लिखो, कोफिशिएंट किसे कहते हैं? कांस्टेंट जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो। अगर कौशिक में इसी लिखूं तो क्या लिखूं? सो नंबर कांस्टेंट इस मल्टीप्लाई शासन वेरिएबल से। ठीक है, तो अब हमने ये बात समझी। जैसे कि मैंने बात की 5k² का कोफिशिएंट 5 होगा। बात समझ में आई? अब मैं कहता हूं पाई डिवाइडेड बाई 2 y² का कोफिशिएंट पाई डिवाइडेड बाई 2 होगा। अब मैं कहता हूं k² डिवाइडेड बाई 2। अब इसका कोफिशिएंट क्या होगा k² का? यहां पे अगर कुछ नहीं होगा तो तब 1 होगा, तो मींस कि ये 1 डिवाइड बाई 2 k² का कोफिशिएंट होगा। आपने याद रखना है कि जहां पे कुछ नहीं होता वहां पे 1 होता है। जिसका कोफिशिएंट कुछ भी नहीं दिया होगा उसका कोफिशिएंट जरूर आप मान लीजिएगा 1। जैसे मैंने कहा कि x², इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं होगा तो 1 होगा। जैसे मैंने कहा कि k², इसका माइनस k², इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं होगा तो -1 होगा। बात समझ में आ गई? तो कोफिशिएंट की बात क्लियर होगी। अब यहां पे एडिशन की बात करता हूं मैं। देखिए, चाहे एडिशन हो या आपका प्लस हो या आपका माइनस हो, ये दोनों चीजें एडिशन सब्ट्रैक्शन हमेशा लाइक टर्म्स के बीच में होगी। अब क्यों लाइक टर्म्स के बीच में ही होगी? इसके लिए मैं एग्जांपल समझा देता हूं। अगर आपको मैंने कहा, आप तो वैसे इंसान हो, अगर आप इंसानों से मैंने कहा 5 किलोमीटर प्लस 2 kg, जरा आंसर बताओ कितना होगा? बता सकता है कोई? बिल्कुल अभी नहीं। 5 किलोमीटर 2 kg प्लस 2 kg का आंसर कुछ होगा? नहीं। तो 5 किलोमीटर में से हम 2 kg को ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि अनलाइक है, क्योंकि ये अलग अलग चीजें हैं। इसी तरीके से अगर आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना चाहते हो, यहां पे भी लाइक टर्म्स होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैं बात करूं 4x² प्लस 7x² की, इनका एडिशन होगा? हाँ होगा। अगर मैंने कहा 5y² प्लस 3y, इनका एडिशन होगा? बिल्कुल अभी नहीं होगा, क्योंकि अनलाइक टर्म्स है।
यहां पे आप कैसे ऐड करोगे, यहां पे है 4, कोफिशिएंट्स का आपको ऐड करना है, 4 + 7 11, एक्स स्क्वायर को लिख दो। मैंने कहा -11, चलो मैंने कहा कि एक्स वाई स्क्वायर प्लस 3y, इनका ऐड कर दो। अगर कुछ नहीं होगा कोफिशिएंट तो तब 1 होगा। अब 1 + 3 कोफिशिएंट का ऐड करना है, 1 + 3 4, वाई स्क्वायर को डायरेक्ट लिख दो। तो ये एडिशन का तरीका होगा। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन का भी तरीका है। जैसे मैंने आपसे कहा कि 5y स्क्वायर - 3y स्क्वायर, क्या करोगे, 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे 2, यहाँ पे y स्क्वायर आएगा। तो दैट्स इट। तो हमने ये एडिशन का कंसेप्ट सीखा, अब सब्ट्रैक्शन का भी सीखा। अब हम मल्टीप्लिकेशन को थोड़ा सा देखते हैं और उसके आगे देखेंगे और क्या हमें देखना है। जैसे मैंने आपको कहा, अगर इस तरीके से हो ना, x × y, इसको xy लिखा जाएगा, k × x × n, इसको kxn लिखा जाएगा। इस तरीके से इसका मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन याद ये रखना है कि अगर हमारे पास सेम बेसिस हो, क्या हो, सेम बेसिस, तब क्या होगा, आपने पढ़ा होगा कि जब मल्टीप्लिकेशन में बेसिस सेम होते हैं पावर्स को ऐड किया जाता है। क्या, बेसिस सेम होते हैं तो पावर्स को क्या किया जाता है, पावर्स को ऐड किया जाता है। ये प्लस में लिख रहा हूं ना, इसका मतलब ऐड है। बेसिस सेम, पावर्स ऐड, किसमें, इन मल्टीप्लिकेशन। खत्म किए। अब क्या मतलब, मैंने आपसे कहा कि 4x², चलो ये 4y³ × xy²। अब यहां पे है y², यहां पे है y, सॉरी यहां पे बेस है y, पावर है 3, बेस y पावर है 2। बेस सेम है, पावर्स को क्या करोगे, ऐड, ये बन जाएगा y, 3 + 2 बन जाएगा 5, ये आंसर। ये मैं समझाना चाहता हूं, बेस सेम, पावर्स विल बी एडेड। मैंने कहा x⁻5, x⁻−5 × x⁻3, बेस सेम है x, पावर्स क्या होंगे, ऐड, -5 + 3। अब एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, सब्ट्रैक्शन होगी, 5 में से 3 घटाओ 2 रहेंगे, सही रहेगी, बढ़ेगी नेगेटिव। तो ये जो है बेसिक सी चीज भी ये वाली मैंने समझा दी। अब अगर कांस्टेंट भी हो गए, वेरिएबल्स भी होंगे, तब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 4 3s are 12, x² × y², x² y²। 5k² × 3k², कैसे करोगे, 5 3s are 15, k² × k², bases are same, powers will be added, 2 + 2 4, खत्म किए। ये हमने क्या कर दिया, ये हमने कर दिया अपना मल्टीप्लिकेशन का खत्म। चलते हैं आगे। अब हम डिवीजन का तो देखिए, वो हम अलग से देखेंगे, 9th का मैं पढ़ा दूंगा, उसमें भी डिवीजन को सिखा दूंगा। लेकिन अब जो हमें समझना है वो हमें यह समझना है कि पॉलिनोमियल का मतलब क्या है। पहले पॉलिनोमियल को समझेंगे, बाद में बाकी चीजें देखेंगे। देखिए बेटा, पॉलिनोमियल कुछ नहीं है। अब इसकी वर्ड की मतलब देखोगे तो पॉली मतलब होता है मैनी, नोमियल मतलब होता है टर्म्स, मतलब मनी टर्म्स जिसमें बहुत सारी टर्म्स हो, इसको पॉलिनोमियल कहते हैं, मतलब एक से ज्यादा टर्म्स हो। लेकिन इसको छोड़ दीजिए, मैं आपको इसकी डेफिनेशन समझा दूंगा। पॉलिनोमियल कहते किसी, देखिए ये एक टाइप होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। क्या होती है, एक टाइप होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, जिसमें क्या होता है, जिसमें पावर हमारे पास वेरिएबल पे जो होता है वो होल नंबर होता है। फिर से रिपीट करें, मैंने कहा कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, ये टाइप होती है किसकी, पॉलिनोमियल किसे कहते हैं हम लोग, फिर से समझे, पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, ये टाइप एक होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, जिसमें हमारे पास वेरिएबल पे जो पावर होता है वो होल नंबर होता है। ठीक है, अब इसको मैं समझा देता हूं, यहां पे पहले से मैं कुछ लिख देता हूं। टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन which has power whole number on
वेरिएबल। देखिए मेरा मानो तो आप ऐसे ना लिखो, ठीक है, इन वर्ड्स में आप ना लिखो। मतलब क्या इन वर्ड्स में ना लिखे, आप ये मत लिखो टाइप ऑफ अलजेब्रिक स्पेस व्हिच हैज पावर, ये मत लिखो। आप सिंपल में ये लिखो कि उर्दू में लिखो। आप सिंपल में ये लिखो कि उर्दू में लिखो। उर्दू में क्या लिखोगे, ये एक टाइप होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, जहां पे पावर जो होता है वो हमारे पास वेरिएबल पे होल नंबर होता है। अंग्रेज बनने की कोई जरूरत नहीं है, आपको जिस लैंग्वेज में भी समझ आता है उस लैंग्वेज में आप समझे। और अपनी जो नोट्स है ना, फॉर एग्जांपल आपने पॉलिनोमियल को समझा, तो पॉलिनोमियल को समझना है आपने, चाहे आपको इंग्लिश में समझ आ जाए या उर्दू में समझ आ जाए। मेरा मानना यह है कि अगर आप इंग्लिश में इसको लिखते हैं, तो मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को जानता हूं जो इंग्लिश में जब चीजों को लिखते हैं तो फिर उनको जब वो रिवाइज करते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आती, क्योंकि उन्हें इंग्लिश नहीं आती, ठीक है, लैंग्वेज नहीं आती। लेकिन इसीलिए मैं कहता हूं कि आप अगर उर्दू में लिख लेते हैं तो वो बेहतर रहता है आपके लिए, और उर्दू में लिखने की ही कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जितना हम उर्दू को अंडरस्टैंड करते हैं उतना हम इंग्लिश को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। और इंग्लिश जो है ये एक लैंग्वेज है, और हमें इसमें जो है ज्यादा देखना नहीं चाहिए। इंग्लिश एक लैंग्वेज है तो हमें फोकस करना चाहिए कि हम कितना सीख रहे हैं, चाहे उर्दू में सीखे, कश्मीरी में सीखे, किसी भी जबान में सीखे, तो उस पर फोकस करें आप लोग, ठीक है। जो भी इंसान आपको कहता है कि पॉलिनोमियल की डेफिनेशन जो है, आप लोग फॉर एग्जांपल किसी भी चीज की डेफिनेशन आप इंग्लिश में दो, यहाँ पे अदर लैंग्वेज में नहीं चलेगी, वो सबसे बड़ा अनपढ़ है दुनिया का, तो ये बात आप मान लीजिएगा, ठीक है। तो आप समझे बात को। तो क्या हमें समझना था, हमें समझना था कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। अब मैंने होल नंबर की जो बात की ना, अब होल नंबर भी अगर किसी को नहीं पता, क्योंकि मैंने कहा कि आप स्कूल कभी नहीं गए, तो वैसे मैं पढ़ाऊंगा। होल नंबर जो 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 4 5 टू इनफाइनाइट, लेकिन इसमें भी याद रखना होल नंबर 0 से स्टार्ट हो इन्फिनिटी तक, लेकिन इसमें ये नंबर्स नहीं आते। 1.2 नहीं आएगा, 5 डिवाइड बाई 2 नहीं आएगा, 2.6 नहीं आएगा, 7.5 नहीं आएगा। मतलब इसमें पूरा का पूरा नंबर आएगा, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये होल नंबर्स होंगे, बात याद रखना, ठीक है। मैंने फिर से कहा कि होल नंबर्स में ऐसे नंबर्स नहीं आते, 1.2 नहीं आएंगे, 0.6 नहीं आएगा, 7.5 नहीं आएगा, ये वाले नहीं आएंगे, ये आपने याद रखनी, ठीक है। तो अब जो हमने समझना है, डेफिनेशन को समझना है। जैसे मैंने कहा एक्स स्क्वायर x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये हमारे पास क्या होगी, एक पॉलिनोमियल होगी, क्योंकि यहां पे पावर क्या है, होल, पावर क्या है, होल, जिसपे कुछ नहीं पावर उस पे 1, ये भी क्या है, होल, ये पॉलिनोमियल होगी। लेकिन अगर मैंने कहा 2x रेज़ पावर -2 प्लस 7x, यहां पे पावर क्या है, -2, तो -2 पावर आया, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे जो है ये होल नहीं है। अब अगर ये होल नहीं है तो तब ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि पावर होल होना चाहिए। जैसे मैंने बात की 7√x प्लस 5 की, अब ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल अभी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अंडर रूट का आपको मतलब पता होगा, इसका मतलब है कि पावर 1/2 होता है। क्या मतलब, अगर मैं √5 लिखता हूं तो इसका मतलब 5 रेज़ पावर 1/2, ये बन जाएगा 7 1/2 5, ये एक होल नहीं हो सकती, तो ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकती। तो बात आपको समझ में आ चुकी होगी थोड़ी सी, पॉलिनोमियल हम कहते किसे हैं, ठीक है। अब देखिए इस पॉलिनोमियल में आपको, देखिए आप जो 10th में पॉलिनोमियल पढ़ोगे ना, उसमें आप क्या करोगे, आप इस तरीके से पढ़ोगे 5x², मतलब अगर यहाँ पे x है ना, फिर आगे फर्दर ही x ही होगा, x के अलावा कुछ नहीं होगा। तो इसको कहते हैं हम कि ये एक ही वेरिएबल का फंक्शन है, ठीक है। लेकिन फ्यूचर में जब आप जाओगे, बड़े हो जाओगे, तब अगर ऐसे भी लिखा होगा तो ये भी पॉलिनोमियल है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। पावर वेरिएबल पे होल है ना, ये भी पॉलिनोमियल है। लेकिन यहाँ पे दो वेरिएबल्स आपके पास आते हैं, वहां पे एक ही होता है, लेकिन आपको एक ही के साथ डील करना है, ठीक है। ये बात भी मैंने आपको समझा दी। तो ये हो गया हमारे पास कुछ बातें, हम चलते हैं आगे। अब अगर आपके पास क्वेश्चन होगा, फॉर एग्जांपल आपको दिया जाएगा 5x डिवाइडेड बाई 3, 5x3, बताओ पॉलिनोमियल कौन कौन है। ये वाली पॉलिनोमियल है पावर होल, ये वाली है, ये तो पावर होल है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा अगर कोई नंबर नीचे पॉजिटिव है, उसका पावर पॉजिटिव है, ऊपर शिफ्ट कर देंगे ये नेगेटिव बन जाएगा। अब अगर ये ऊपर नेगेटिव होगा ना, इसको आप नीचे शिफ्ट कर देंगे, मतलब इसका आप उल्टा पलट कर दोगे। बात इतनी समझो, ठीक है, बात समझो, यहां पे बात समझो, क्लियर होना चाहिए हर कोई पॉइंट।
अब यहाँ पे x रेज पावर 5 कुछ डिनोमिनेटर में नहीं तो 1, इसका उल्टा पलट कर दो, ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई x रेज पावर 5। अगर आप इसको नीचे भेजते हो, इसकी पावर अगर नेगेटिव होगी वो पॉजिटिव बन जाएगी, अगर पॉजिटिव होगी तो नेगेटिव बन जाएगी। मींस अगर इसकी पावर पॉजिटिव ऊपर भेज देंगे तो नेगेटिव हो जाएगी। इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल बिकॉज पावर ऑन इट इज नॉट अ होल। तो हम पहुंचे पॉलिनोमियल तक, और पॉलिनोमियल देखें, अब यहां पे आपको एक चीज याद रखनी है। मैंने अगर आपको ये कहा ना 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9, फिर मैंने कहा 7, इसी चीज को लेता हूं 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 इक्वल टू 0। दो बातें याद रखना, इस चीज को हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं, ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल में याद एक चीज रखनी है कि इसमें इक्वालिटी जो है वो होती नहीं है, ये चीज होती नहीं है। और यहां पे अगर इक्वालिटी आ गई तो ये इक्वेशन बन गई, ये पॉलिनोमियल फिर नहीं रहेगी, ये इक्वेशन रहेगी। ठीक है, तो ये हमने बात की पॉलिनोमियल से रिलेटेड को बताएगा। तो देखिए पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को मैंने समझा दिया। अब इसके आगे समझने हमें टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, वो भी मैं समझा दूंगा, और फिर हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की तरफ जाना, वो भी मैं समझा दूंगा। और आज के बाद कोशिश करेंगे कंटिन्यू रहे यहाँ पे। तो बाकी आपकी दुआओं से, अगर आपने दुआ की तो कंटिन्यू रहने की कोशिश करेंगे आज से, और कंसिस्टेंट रहने की कोशिश पूरी तरीके से होगी। बाकी शुक्रिया।